आज की क्लास इंडियन पॉलिटी है जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सामान्य जानकारी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आइए देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु ये बाघ होता है, इसे ही टाइगर कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी ये मोर होता है। राष्ट्रीय पुष्प ये कमल है। राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल हाथी। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेशनल सिंबल राष्ट्रीय प्रतीक। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग तिरंगा झंडा। इसके अभिकलनकर्ता हैं पिंगली वेंकैया। भारतीय जो तिरंगा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा ने भारतीय तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तिरंगे झंडे में जो 3 पट्टियां होती हैं, इनमें सबसे ऊपर जो केसरिया पट्टी है, इसका मीन्स है कि ये साहस बलिदान का प्रतीक होता है। साहस और बलिदान का प्रतीक है। सेंटर में जो सफेद व्हाइट पट्टी है, ये शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और सबसे नीचे जो हरा रंग है, हरे रंग की पट्टी होती है, ये उर्वरकता और समृद्धि का प्रतीक होता है। तिरंगे झंडे में जो चक्र है, इसका रंग नीला है। इसमें तिल्लियों की संख्या 24 है, जो 24 घंटे को दिखाती है। जो चक्र है इसका प्रतीक है प्रगति और न्याय का प्रतीक है। नीला चक्र प्रगति और न्याय का प्रतीक है। और ये चक्र अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। देखिए कि सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, वहां पर 4 सिर दिखाए गए हैं। हम अभी इसके ऊपर बात करेंगे। तो 4 सिर के नीचे एक चक्र है अशोक स्तंभ में। उस चक्र में ध्यान रखना 32 तीलियां हैं। लेकिन तिरंगे झंडे में जो चक्र है नीले रंग का, उसमें तीलियों की संख्या 24 रखी गई है, 24 है। लेकिन अशोक के चक्र में जो तीलियां हैं उनकी संख्या 32 है। राजकीय चिन्ह, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये अशोक का सिंह स्तंभ जो सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ का सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है, उसमें एक पिलर पर 4 शेर दिखाए गए हैं। और 4 शेर एक दूसरे की साइड में कमर लगाए खड़े हुए हैं। जब आप उसको सामने से देखेंगे तो एक साथ आप एक बार में सिर्फ 3 शेर देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है अशोक स्तंभ, ये भारत सरकार ने अपना प्रतीक चिन्ह अपनाया है 26 जनवरी 1950 को। तो उस सारनाथ के स्तंभ में एक शब्द है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार का जो अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें चक्र के नीचे जो शब्द है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इसमें सिंह शेरों की संख्या 4 है, लेकिन दिखाई आपको 3 ही देंगे। अब इसमें नीचे की ओर दाईं ओर पर एक बैल है, मध्य में अशोक चक्र है और बाईं ओर एक घोड़ा दिखाया गया है। ये भारत सरकार का अशोक सिंबल है, जो राजकीय चिन्ह है अशोक का सिंह स्तंभ। नेक्स्ट है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान है जन गण मन। इसे गीतांजलि से लिया गया है, नेशनल एंथम। इसकी रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और इसे संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान का प्रथम गायन
27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान को कंप्लीट गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। आप लोगों की जानकारी के लिए एक पॉइंट ये है कि राष्ट्रगान की एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है, जैसे जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, जया हे जया हे जया 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 हे जया 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 हे। तो ये जो टर्म्स मैंने दो आपको गाकर सुनाई है, इसे गाने में लगभग 20 सेकंड का समय लगता है और ये राष्ट्रगान की शॉर्ट टर्म है। तो राष्ट्रीय गान की शॉर्ट टर्म को गाने में 20 सेकंड 20 सेकंड का समय लगता है और कंप्लीट राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय एंथम था। राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। ये आनंद मठ से लिया गया है। इसकी रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और इसे संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और ये पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था और इसको गाने में लगभग 65 सेकंड का समय लगता है। 1 मिनट 5 सेकंड का समय। हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत पर आधारित है। शक संवत 78 ईस्वी एक शासक थे कनिष्क, इन्होंने शुरू किया था। तो राष्ट्रीय जो पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जारी किया जाता है। इसको अपनाया गया है 22 मार्च 1757 को। इसका प्रथम माह चैत्र होता है और अंतिम माह फागुन होता है, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार। राष्ट्रीय दिवस हमारे नॉर्मल 3 राष्ट्रीय दिवस हैं। एक है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, एक है इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और एक है गांधी जयंती 2 अक्टूबर। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसे 2008 में घोषित किया गया था कि भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर ओब्लिक गवर्नर जनरल ओब्लिक वायसराय, एक नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल के गवर्नर थे 1758 से 60 तथा 1765 से 67 तक। वारेन हेस्टिंग, ये बंगाल के गवर्नर थे या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग। ध्यान रखना, पहले बंगाल में एक पद बनाया गया था जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये बंगाल का जो गवर्नर था इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग और बंगाल के प्रथम केवल गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ पर है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये बने थे वारेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में चेंज किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसका नाम चेंज कर दिया जाए और अब इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के प्रथम वाइसराय बने। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया और भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बने। लॉर्ड माउंटबेटन, ये अगस्त 1947 से जून 1948 तक गवर्नर जनरल रहे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। यदि इनके बारे में कहा जाए
कि ये ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और देश की आजादी के बाद इन्हें ही स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसलिए इनके नाम के आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लगाया जाता है। यही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी हैं। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये जून 1948 से जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल रहे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं, सी राजगोपालाचारी। तो वारेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड केनिंग, भारत के प्रथम वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और इन्हीं के साथ स्वतंत्र भारत के भी ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। और सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय हैं जो गवर्नर जनरल बने। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। यदि इन्हें थोड़ी सी डिटेल से देखा जाए तो आज वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 470 हैं, भाग 25 हैं, लेकिन अनुसूचियां आज भी 12 हैं। तो भारत का जो संविधान है वो अनुसूची, भाग और अनुच्छेद में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान के जो भाग हैं उन पर चर्चा करते हैं। भाग एक, ये संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, इसका जो टाइटल है। भाग दो में सिटीजनशिप, नागरिकता है। भाग तीन में मौलिक अधिकार हैं, ये इनके आर्टिकल हैं 12 से 15, 5 से 11। भाग चार, इसमें नीति निर्देशक तत्व है। भाग चार कै, ये अलग से जोड़ा गया था बाद में, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य हैं जिनके बारे में आर्टिकल 51 के ए में है। और वर्तमान में कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट भाग पांच, इसमें संघ सरकार है। इसी में संघ सरकार में एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायिकी अधिकार, संघीय न्यायपालिका और कैग के बारे में प्रावधान दिया गया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भाग 6, इसका टाइटल स्टेट, राज्य है। सामान्य परिचय, कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल के विधायिकी अधिकार, राज्यों के उच्च न्यायालय और सबॉर्डिनेट न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों का डिटेल दी गई है। नेक्स्ट है भाग सात, ये डिलीट किया गया था, हटा दिया गया था। नेक्स्ट है भाग आठ, इसमें यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र हैं। भाग नौ, ये इंपोर्टेंट है, इसका टाइटल पंचायतें हैं। पंचायतों को भाग नौ में ऐड किया गया है। भाग नौ ए, इसमें म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिकाएं हैं। और भाग नाइन है या बी, इसमें कोऑपरेटिव कमेटियां, सहकारी समितियां ऐड की गई हैं। नेक्स्ट है भाग 10, इसमें अनुसूची और जनजाति क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भाग 11, संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों पर चर्चा की गई है। इसी में विधायिकी और प्रशासनिक संबंध दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है भाग 12, इसमें वित्त, संपत्ति और संविधाएं तथा वाद शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भाग 13, 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में डिटेल भाग 13 में दी गई है। भाग 14 इंपोर्टेंट है, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, सिविल सर्विसेज के बारे में भाग 14 में डिटेल से दिया गया है। भाग 14 का क्लोज ए, इसमें ट्रिब्यूनल अधिकरण है। ये बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भाग 15, भाग 15, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग है। भाग 16, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध दिया गया है। भाग 17, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा का प्रावधान दिया गया है। भाग 18, इसमें आपातकालीन प्रावधान दिया गया है, आपात उपबंध। और भाग 20, इसमें संविधान
का संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है, ये भाग 20 में दी गई है। भारत के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां। फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची, इसमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, दूसरी अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है या वेतन के बारे में डिटेल है। तीसरी अनुसूची, इसमें संवैधानिक पदों की शपथ का प्रारूप दिया गया है। यहाँ ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये तीन पद तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, क्योंकि इन तीनों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के बारे में संविधान में अलग से अनुच्छेद दिए गए हैं, इसलिए इन्हें तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट अनुसूची, एग्जाम से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिखाया गया है। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुसार वहां पर राज्यसभा की सीटें डिसाइड की गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ पर राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं और टोटल सीटें हैं राज्यसभा की 31। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान दिया गया है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित सभी उपबंध छठी अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची, एग्जाम्स की रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट है आठवीं अनुसूची, इसमें लैंग्वेज, भाषाएं दी गई हैं और इस समय भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची, कुछ अधिनियमों व विनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान दिया गया है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची, ये पंचायतों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। भारत का जो संविधान बनाया गया है, उसमें विभिन्न देशों के संविधान से कुछ प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं। तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं। संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय संविधान का अधिकांश उपबंध, लगभग भारत का 70% संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। विश्व के अन्य देशों के संविधान से भी भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐड किए गए हैं। जैसे देखते हैं कनाडा के संविधान से, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्शीय न्याय निर्णय है, यह भी कनाडा से लिया गया है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित की गई हैं कनाडा के संविधान से। यानी ये सब प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका का विचार। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू, इंपोर्टेंट है, न्यायिक पुनर्वलोकन। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, मूल अधिकार, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के संविधान से। वैसे सबसे अधिक प्रावधान भारत के संविधान पर ब्रिटेन के संविधान का ही है, क्योंकि ब्रिटेन ने लगभग भारत के ऊपर 200 साल तक, 200 वर्षों तक शासन किया था। तो संसदीय शासन व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, सिंगल सिटीजनशिप, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सब ब्रिटेन के संविधान से अडोप्ट किए गए हैं, लिए गए हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से। जो डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भारत के संविधान में, यानी कि जो संविधान का एक सदन है राज्यसभा, उसमें राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है।
तो ये राज्यसभा के सदस्यों के मनोनीत का जो प्रावधान है ये कनाडा, सॉरी, आयरलैंड के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में जो हम संशोधन करते हैं ये सब प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है जापान के संविधान से, हमने यहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। नेक्स्ट है यूएसएसआर, रूस पूर्वी संघ से। रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी ली है। प्रस्तावना में जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है ये हमने रूस के संविधान से ही अडोप्ट की है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। कुछ पॉइंट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा जो विधेयक सुरक्षित रखा जाता है ये कनाडा के संविधान से लिया है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका के संविधान और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। भारत का जो संविधान बना गया है इसकी रचना संविधान सभा के द्वारा की गई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा यानी पूरा संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये भी कह सकते हैं लगभग 3 साल में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। इसमें लगभग 63 लाख रुपए खर्च आए। कुल वाचन 3। संविधान अपनाया गया 26 जनवरी 1949 को और संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो संविधान है उस संविधान के सबसे स्टार्टिंग में प्रेम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना शामिल की गई है। प्रस्तावना क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये भारत के संविधान में दी गई प्रस्तावना है, उद्देशिका है। तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये हमारी क्लास इंडियन पॉलिटी पर एक सामान्य जानकारी के रूप में थी। इससे रिलेटेड कुछ डिटेल की क्लास हमारी अलग से कुछ वीडियो में दी गई हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।